हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है कि एक सीधी क्षैतिज चालक छड़ जिसकी लंबाई 0.45 मीटर एवं द्रव्यमान 60 ग्राम है, इसके सिरों पर जुड़े दो ऊर्ध्वाधर तारों पर लटकी हुई है। तारों से होकर छड़ में 5.0 एम्पियर की विद्युत धारा जो है प्रवाहित हो रही है। तो हमें बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र की यहाँ पे दिशा को हम लोग यथावत रखते हुए, यानी कि जैसे इसमें दिशा दी गई है उसी तरह रखते हुए विद्युत धारा की दिशा को उत्क्रमित यानी कि परिवर्तित कर दे तो तारों में कुल तनाव कितना होगा और तारों के द्रव्यमान की उपेक्षा करनी है, यानी कि द्रव्यमान की निग्लेजिबल लेना है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग लेना है, बता दिया गया है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें मुख्य अवधारणा की आवश्यकता होगी। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे मुख्य अवधारणा जो है वह क्या हो जाएगा। तो मुख्य अवधारणा हमारे पास इस प्रश्न के लिए हो जाएगा कि धारावाही चालक छड़ या फिर धारावाही तार एवं चुंबकीय। तो देखिए यहाँ पे धारावाही चालक तार एवं चुंबकीय क्षेत्र लिए हैं, यानी कि लॉरेंज बल आएगा। क्यों? क्योंकि इस धारावाही जो हमारे पास जैसा प्रश्न में बोला है कि विद्युत धारा की दिशा को हम लोग उत्क्रमित करेंगे, तो जब भी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा आती है तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र होता है और वहां पे जो बल लगता है वो लॉरेंज बल के अनुसार लगता है। तो लॉरेंज बल F बराबर हमारे पास यहाँ पे हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र B गुणित इसमें प्रवाहित धारा I गुणित चालक तार की लंबाई L और फिर यहाँ पे गुणित हो जाता है साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए जो साइन थीटा यानी कि थीटा जो है कोण हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र B और चालक तार की लंबाई L के मध्य का। तो इसे हम लोग समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब हम लोग अपने प्रश्न को हल करते हैं इसी सूत्र की सहायता। तो जैसे प्रश्न में बोला है हमने यहाँ पे एक चालक छड़ लिया है, ठीक है, जिसकी लंबाई L हमने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, और यहाँ पे लंबाई का मान हम लोग को दिया गया है। इसमें विद्युत धारा जो है आई प्रवाहित हो रही है। तो किस तरह से प्रवाहित हो रही है इसको अगर हम लोग देखें तो चालक तार से आई जो है होते हुए इधर छड़ में आ रहा है और छड़ से होते हुए फिर से इधर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो समांतर धारावाही चालक हो गए जो जिसमें विपरीत दिशा में यानी कि हमारे पास विद्युत धारा जो है प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि धारा की दिशा को हम लोग उत्क्रमित यानी कि परिवर्तित करेंगे, ठीक है। तो धारा की दिशा हम लोग परिवर्तित करेंगे लेकिन हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यथावत रखनी है। तो इस तरह से अगर धारा आ रही थी तो इसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र जो था कार्यशील था, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, धारा की दिशा को उल्टी कर रहे हैं, यानी कि पहले धारा इस तरफ थी, अब विद्युत धारा की दिशा को हम लोग इस जो लाल रंग से दिखा रहे हैं इस तरह से परिवर्तित करिए। तो यहाँ पे विद्युत धारा की दिशा ऐसे हो जाएगी और यहाँ पे विद्युत धारा की दिशा इस तरह से। तो अब हमें ये जो विद्युत धारा मिल रहा है इसकी दिशा उत्क्रमित हो गई, लेकिन ये अभी भी चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या कर रहे हैं 90 अंश का कोण बना रहे हैं। तो अब विद्युत धारा की दिशा हम लोग उत्क्रमित यानी कि परिवर्तित कर दिए। तब जो धारावाही यहाँ पे तार है, ये जो धारावाही तार, ठीक है, ये हमारे पास है, इस तार पे जो तनाव का मान होगा वह किस तरह से होगा। तो देखिए ये ऊर्ध्वाधर इस तरह से लटकी हुई है, तो यहाँ पे जो बल कार्य करेगा, ठीक है, तो ये जो छड़ का भार है वह नीचे की तरफ होगा एम जी के रूप में, जहाँ पे एम छड़ का द्रव्यमान और जी गुरुत्वीय त्वरण है। तो जैसा प्रश्न में हमको बोला गया है उसके अनुसार अब हम लोग चलते हैं। तो तार की जो लंबाई है हमें दी गई है 0.45 मीटर, यानी कि जो चालक छड़ है उसकी लंबाई, ठीक है। तार के द्रव्यमान को हम लोग को यहाँ पे निग्लिजिबल लेना है और द्रव्यमान m बराबर हम लोग को दिया गया है 60 ग्राम। इसको एसआई मात्रक में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा 60 गुणित 10 की घात 3 किलोग्राम के बराबर होगा। गुरुत्वीय त्वरण जी का भी मान हम लोग को दे दिया गया है, साथ ही साथ विद्युत धारा आई का मान हमें दिया गया है 5 एम्पियर और गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान है वो हमें दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग लेकर के चलना है। तो अब हमने ये जो समीकरण 1 लिखा था इसके अनुसार हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि विद्युत धारा की दिशा को हम लोग अब परिवर्तित किए, इस तरह से विद्युत धारा की दिशा मिल रही है, ठीक है। तो विद्युत धारा की दिशा हम लोग उत्क्रमित किए तो यहाँ पे जो तनाव बल होगा, ठीक है, उसे अगर हम लोग T से दर्शा दें इन दोनों धारावाही चालकों के मध्य में, तो यहाँ पे क्रियाशील बल एवं तार के भार जो है इन दोनों का योग हो जाएगा हमारे पास तनाव बल। तो कैसे होगा इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जो है तनाव बल का मान T बराबर हो जाएगा, जो यहाँ पे लॉरेंज बल लग रहा था, ठीक है, तो ये हो जाएगा B गुणित धारा I गुणित लंबाई L और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, फिर यहाँ पे धन हो जाएगा इस चालक छड़ का जो हमारे पास भार था जो कि M गुणित G के रूप में था। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है तनाव को हम लोग किस तरह से लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र हमारा लंबवत था, यथावत हम लोग रख दिए, उसकी दिशा को परिवर्तित नहीं किए, धारा की दिशा को बस हम लोग बदल दिए, धारा की दिशा को बदल दिए जिसकी वजह से बल जो है परिवर्तित हो जाएगा, बल परिवर्तित होगा और बल की दिशा परिवर्तित हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा भार की तरफ ही लगेगा, ठीक है। अब भार की तरफ ही लगेगा तो बल और जो भार है
एक दूसरे के साथ योग हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे इनके मान। ठीक है, अब देखिए ये जो साइन थीटा है इसका मान हमारे पास 1 हो जाएगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को हमने लंबवत लिया और साइन 90 अंश का, थीटा का मान 90 अंश हो रहा है, तो हमारे पास थीटा बराबर यहाँ पे कितना हो रहा है? 90 अंश। ठीक है, तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो ये तो पूरा 1 हो गया, यानी कि तनाव T बराबर कितना हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र B गुणित यहाँ पे विद्युत धारा I गुणित लंबाई L धन यहाँ पे हो जाएगा छड़ का जो भार है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे मान रखेंगे और अपने प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें चुंबकीय क्षेत्र B का मान निकालना, तो इसे हम लोग समीकरण 2 नाम दे देते हैं और चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालते हैं। चुंबकीय क्षेत्र F यानी कि जो लॉरेंज बल है उसके माध्यम से निकलेगा, जो कि हो जाएगा BI L, और यहाँ पे साइन जो है वो 90 अंश हो गया तो हट गया। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है, अब ये देखिए ये जो बल है, पहले हम लोग दिशा उत्क्रमित नहीं किए थी धारा I की। ठीक है, पहले जैसा था उसी तरह से था, तो ये क्या हो जाएगा? इसके भार के बराबर, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? द्रव्यमान m गुणित गुरुत्वीय त्वरण g बटे यहाँ पे हो जाएगा विद्युत धारा I गुणित लंबाई L। अब यहाँ पे मान रखेंगे तो द्रव्यमान कितना है हमारे पास? 60 ग्राम था, तो 60 गुणित 10 की घात 3 किलोग्राम में परिवर्तित किए थे। गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, और विद्युत धारा जो थी 5 एम्पियर, और छड़ की जो लंबाई है वो कितना है? 0.45 मीटर। इस पूरे को हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र B का जो मान है वह लगभग हमें मिलता है 0.261 टेस्ला के बराबर। अब चुंबकीय क्षेत्र का मान मिल गया तो इसको हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे, और समीकरण 2 में रखेंगे और तनाव का जो मान है उसे ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास समीकरण 2 से तनाव T का जो मान है वह बराबर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान हमारे पास कितना हो गया? 0.261 टेस्ला, फिर यहाँ पे गुणित हो जाएगा विद्युत धारा का मान 5 एम्पियर, फिर 0.45 मीटर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग इसमें जोड़ देंगे भार को, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो भार हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हो गया 60 ग्राम, यानी कि 60 गुणित 10 की घात 3 किलोग्राम, फिर यहाँ पे गुणित हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। अब इसको हल करेंगे तो तनाव T बराबर हमारे पास यहाँ पे लगभग मान हो जाएगा 0.261 का गुणा 5 से करेंगे, फिर 0.5 से करेंगे, और उसके बाद फिर इसका गुणा करके जोड़ देंगे, तो लगभग हमें यहाँ पे तनाव का मान मिलेगा 1.18 न्यूटन के बराबर। और यही क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का उत्तर, जो कि हम लोग को ज्ञात करना था। तो इसे हमने लॉरेंज बल और यहाँ पे लॉरेंज बल की सहायता से ज्ञात किया, तथा धारावाही चालक तार पर जो मुख्य अवधारणा में हमने लिखा था, और चुंबकीय क्षेत्र का जो समीकरण, इसके आधार पर अपने प्रश्न को हल किया। आशा है आपको हल समझ में आया होगा।